तो जैसा तुम लोग हमेशा बोलते रहते हो सेंगेज के बारे में डिस्कस करने के लिए, मैंने कल एक वीडियो डाली थी, चैप्टर ओपन किया था केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसकी वीडियो तुमने देखी थी। मैं बार बार कहता हूँ किसी बुक को रिव्यू नहीं किया जा सकता ऐसे जब तक उसको थॉरली हम देखें नहीं। तो यूजुअली मेरी अपनी टीचिंग में कोटा से लेकर के यहाँ तक वेदांतु तक मैंने सेंगेज कभी भी रेफ़र नहीं किया है। दिस द फर्स्ट टाइम, चूँकि शायद इसके फिजिक्स वाली सेंगेज का बहुत अच्छा रेपुटेशन है या मैथ्स वाले का शायद रेपुटेशन है, तो शायद इसीलिए स्टूडेंट आप लोग पूछते रहते हो बार बार। तो मैंने कल जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने बताया कि बुक का रिव्यू नहीं, वो पर्टिकुलर चैप्टर मैंने उठाया और उसमें अप्रोच मैंने बताया, क्योंकि इन सब बुक्स में ना थ्योरी होती है। तो कोई भी स्टूडेंट कोचिंग के मटेरियल से हट करके कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है या फिर बुक रेफर कर रहा है, तो वो सोच रहा होगा, अगर किसी से उसने तारीफ सुनी हुई है तो वो तो यही सोचेगा ना कि इसमें थ्योरी भी बहुत अच्छी होगी। तो मैं कल यही इशू दिखा रहा था कि थ्योरी लिखने का तरीका मुझे बहुत अजीब लगा कि इतनी अच्छी नाम वाली बुक है, तुम लोगों के बीच में अच्छा रेपुटेशन है, तो ये कैसा हो सकता है कि थ्योरी का अरेंजमेंट जो है वो बहुत नॉर्मल सा है, जैसे कि कोई बोर्ड्स की बुक हो या फिर मतलब कुछ स्पेशल बातें नहीं है, वही नॉर्मल बातें बुकिश, वही बोर्ड लेवल की बुक्स की ही थ्योरी लग रही थी। और कुछ कुछ जगह पर थ्योरी का अरेंजमेंट भी बहुत अजीब था। क्वेश्चंस आइनिक वाले भी घुसा दिए थे, जैसे कि एफर्ट नहीं डाले गए हों क्वेश्चन की लेवलिंग पर, बस सॉल्व एग्जाम्पल भरने हैं सो दैट के स्टूडेंट्स को अच्छा लगे। बिकॉज सी, तुम्हें वो बुक बहुत पसंद होती है जिस बुक में क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन हो। दैट्स द हार्ड ट्रूथ। जेई प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन बर्बाद कर लेते हैं ये सोच करके कि नहीं वो बुक ज़्यादा अच्छी है जिसमें कि क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी है। जस्ट लाइक MS चौहान बहुत अच्छी प्रॉब्लम बुक है, लेकिन जब आप उसका सॉल्यूशन देख करके आप MS चौहान के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप कुछ नहीं सीखते। सॉल्यूशन देख करके थोड़ी ना तुम किसी क्वेश्चन का कुछ सीख जाओगे। क्वेश्चन के साथ फाइट करना होता है। जो तुम सीखते हो टीचर से, जो तुम कॉन्सेप्ट सीखते हो किसी बुक से या टीचर से, उसके बाद फिर तुम खुद से अटेम्प्ट लेते हो क्वेश्चन पर। जब तुम फाइट करते हो क्वेश्चन से और तब जाकर क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होता है या नहीं सॉल्व होता है, तो तुम डाउट पूछ करके सॉल्व करते हो तो तुम सीखते हो। दैट इज द प्रोसीजर। ऐसे इवोल्यूशन होता है किसी भी IIT JEE पास करने वाले स्टूडेंट का। तो मुझे कल इशू लगा था फिजिकल वाले में कि बहुत ज़्यादा सॉल्व एग्जाम्पल ही भरे पड़े थे, उसके अलावा मुझे कुछ और अच्छा पॉइंट मैं काउंट नहीं कर पा रहा था, ना थ्योरेटिकली ना कुछ स्पेशल बातें, ना कोई ट्रिकी अप्रोच। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक में बहुत ज़रूरत पड़ती है अप्रोच की। खैर, अभी जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया GOC देखा और उसके बारे में मैं कुछ बता दे रहा हूँ तुमको। मैंने पूरी चीज़ें नहीं देखी है, मैं देखूंगा कभी और अच्छे से बताऊंगा, बट GOC के बारे में बता दूं, मुझे GOC बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बिकॉज GOC सेक्शन स्टूडेंट कोई भी अगर मान लो हमारी यूट्यूब पर वीडियो देखता है, उसके बाद उसको लगता है मैं कैसे सॉल्व करूँ, सॉल्व एग्जाम्पल उठा लूँ, या फिर वो हमारे पॉइंट्स कहीं से बुक से मैच कराने जाएगा, तो कंप्लीट मिसमैचिंग्स हैं। आप अगर मतलब मिसमैचिंग क्या है एग्जैक्टली वो मैं बाद में करूँगा डिस्कस, बट मैं ये बता दूँ कि GOC में जो सेक्शंस होते हैं उन सेक्शन की जो थ्योरी होनी चाहिए, जो ऑर्डर होना चाहिए, तो थ्योरेटिकल डेप्थ उसमें मैं मानूंगा कि बुक ने बहुत गड़बड़ियाँ की हुई। थ्योरेटिकल डेप्थ जो देना चाहिए, जैसे पूरी GOC मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस M ग्रुप और माइनस M ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन पर डिपेंड करती है, और उसमें मुझे बहुत अनइम्प्रेसिव चीज़ें दिखाई दी। तो बहुत सुधार की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। प्लस M माइनस M के तरीके ही ढंग से नहीं दिए हुए, इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा, जैसे बोर्ड्स की बुक में होता है ना, इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा लेकिन काम की चीज़ें कम, तो वैसी हैं। और वो चीज़ मुझे बहुत दुखी कर रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे विश्वास कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे देखो पढ़ करके तुम पास कर जाओगे, ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ करके पास नहीं कर सकते, सॉल्व कर करके कर सकते हो, बट टाइम वेस्ट भी बहुत है। तुम जितना ज़्यादा इतनी सारी चीज़ें पढ़ने में जो तुम टाइम लगाओगे, अगर तुम खुद से पढ़ रहे हो, उसकी जगह पर तुम कुछ पेजेस की चीज़ें पढ़ करके बहुत अच्छा कर सकते हो अपने GOC वाले सेक्शन को। तो काइंड ऑफ एक टाइम वेस्टिंग है, अननेसेसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। वैसे क्वेश्चंस वगैरह हैं एंड मैंने कुछ क्वेश्चन में एरर देखे थे, बट मैं उस पर बातें करूँगा बाद में। अभी मैं बस ये बोल रहा हूँ कि यार GOC मैं नहीं कहूँगा कि सेंगेज से करो, टाइम अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लगेगा, आउटपुट बहुत कम आएगा। ऐसा नहीं कि कोई पढ़ करके अच्छा नहीं कर सकता, करेगा, लेकिन फिर वही बात है कि तुम अगर काइंड ऑफ है कि X अमाउंट इनपुट दोगे तो आउटपुट यार वो 0.01x समथिंग मैं मानूंगा। मैं कभी रेफर नहीं करूँगा अपने किसी भी स्टूडेंट को कि GOC यहाँ से पढ़े। बाकी अच्छे से इस पर बातें करते हैं फिर और इस वीडियो